साथ ये मिल मेरे करके। गलत मिसू सांवलाराम धायल अकोले का है। विष्णु ये जेके कंस्ट्रक्शन कंपनी काचेलावाड़ा और पंचवटी रुगनाथ और जालाराम, ये 5-6 जने ये मुझे मेरे नाम से आरटीआई लगाते हैं, मेरे गोपनीय कागज लगाते हैं, उसे मुझे ब्लैकमेलर करने के लिए लगाते। उसमें टेंट के संबंधी ये अधिकारी केतल साहब ने उनको कागज भी दिए, बनना उपसली, वो अधिकारी उनसे मिला हुआ है। उन्होंने 50 लाख के कोई पहले टेंट थे, उसमें भी इनका 50% केतल साहब का पार्टनर था। वो टेंट कैंसिल हो गए, 25 लाख रुपए नहीं मिले। उस टेंट कैंसिल होने के कारण ही ये मेरी सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब ये भी इनका भी टेंट कैंसिल करके ही रखेंगे। ये मंत्री महोदय सुखराम जी को जाके कहे कि हमारे साहब नाक का सवाल है, ये इनका टेंट कैंसिल होना चाहिए। काम भले मत हो, इनका कैंसिल होना चाहिए। हमारा दूसरा कोई टारगेट नहीं है, काम हो मत हो, हमें तो इनको ये टेंट कैंसिल करवाना है। इन्होंने विष्णु समाज के अध्यक्ष सूरजन जी से भी मंत्री महोदय को 15-20 फ़ोन करवाए। ये 5 ठेकेदार, इनका काम ही है शिकायत करना। रुगनाथ के पास में 12 महीनों से पीडब्ल्यूडी में काम पड़ा है, कार्य नहीं कर रहा है। जेके काचेला का काम है, वो भी कार्य नहीं कर रहा है। इन और जो सांवलाराम धायल के नाम से शिकायत करी है, वो सांवलाराम वहाँ गया ही नहीं है। उसका भाई है बाबूलाल, वो शिकायत करता है। उसकी शिकायत करते की सरणी में आता है, उसका काम ही शिकायत करना, उसके अलावा कोई काम नहीं है। उसने मेरी आरटीआई भी लगाई है सांवलाराम धायल ने, और वो मुझे टॉर्चर कर रहा है कि टॉर्चर करेंगे तो कुछ पैसे देंगे, पर पैसे मेरे पास का, मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ, बीमार आदमी हूँ। 3 साल से मेरे पैरालाइज है, मैं चलना फिरना नहीं है, और मेरे अभी भी पेशाब नहीं आ रहा है। अब मुझे पेशाब करना पड़ेगा तो डॉक्टर नली लगा कर कहते हैं, ऐसे नली लगा कर करना पड़ेगा। ये मेरी कंडीशन। हो सकता है रात को मेरी 11 बजे गंभीर थी कंडीशन, और आज मेरी तबीयत खराब हुई थी, मेरी यहाँ जान भी जा सकती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल का लड़का है, 5 साल की लड़की है, और ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इन दोनों अधिकारियों को तुरंत यहाँ से बर्खास्त करें और मुझे कार्य आदेश देके और न्याय दिलाएं। तो आप 2 दिन से धरना में बैठे हो, आपको किसी अधिकारी ने बात की आपसे? आज तक मेरे को किसी भी अधिकारी ने बात नहीं करी है। सिर्फ मैं इनको एससी साहब को फ़ोन करूँ, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, लेकिन मुखिया बंदा ने ज़रूर फ़ोन उठाया। कल मुखिया बंदा महोदय जयपुर मीटिंग में थे, तो शाम को उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा मैं निसंकोच कार्रवाई कर रहा हूँ इनके खिलाफ, बिल्कुल। और मैंने कहा साहब ये आज अधीक्षण बेंदा और एक्शन दोनों ये मेरे रिजेक्ट करने के टेंडर रिकमेंड आपको कर रहे हैं। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ कारण पैसा नहीं देना, इसके अलावा कोई कारण नहीं। फिर आपका जो काम भी देरी से शुरू होगा, तो फिर आप इस टेंडर को जल्दी लेट करवा के भी पूरा कैसे करोगे? कार्य पूर्ण करना बहुत अभी 1 महीने का ही समय रहा है, उसके बाद बरसात आ जाएगी। कार्य समय में पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि ये अधिकारी इतनी बड़ी रिश्वत मांग रहे हैं, तो कार्य करवाएंगे उसमें भी ज़्यादा पैसे मांगेंगे। अब वो पैसे मैं दे पाऊंगा नहीं, और जब तक पैसे नहीं दूंगा तो ये काम करने देंगे नहीं। तो इन दोनों अधिकारियों को ऐसी और एक्शन को तुरंत प्रभाव से यहाँ से गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देना चाहिए, और दोनों अधिकारी नए लगाने चाहिए। ये अभी 70 करोड़ के इन्होंने एस्टिमेट बनाए, उसमें 35 करोड़ रुपए की फर्जीवाड़ा किया है एस्टिमेटों में, और वो दबाव बना के नीचे वाले कर्मचारियों के, मंत्री महोदय को, सेक्रेटरी को, जनरल चीफ को, जोधपुर चीफ साहब को पैसे देने, लेकिन कोई अधिकारी ऊपर वाले कोई पैसे नहीं मांगते। सिर्फ और सिर्फ इन एक्शन को और इस ऐसी कोई पैसे चाहिए, इसके अलावा किसी को नहीं चाहिए। ये गुमराह कर रहे हैं, और मंत्री महोदय महेंद्र सिंह मालवीय जी के नाम से ये गुमराह कर रहे हैं। महेंद्र सिंह मालवीय इनसे कोई रिश्वत नहीं मांग रहा है। मैंने वार्ता करी, उन्होंने कहा सांचों से 4-5 जने कोई शिकायत करने आए थे मेरे पास, तो मैंने तो पूछा है ये इसमें क्या है, एसपी साहब इसकी मुझे रिपोर्ट बना, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं उनसे वार्ता करके आया हूँ। मैंने भी सुखराम जी से, मंत्री महोदय से भी वार्ता करी, तो ये कह रहे हैं 3-4-5-6 जने ठेकेदार यहाँ जाके कि साहब इन्होंने मुझे बीजेपी राज में तंग किया। अब मैं बीजेपी कांग्रेस का थोड़ा ही हूँ, मैं तो AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ, पूरे राजस्थान कार्य करता हूँ। अभी मेरे पास में प्रेजेंट 6.5 करोड़ का हनुमानगढ़ में क्लोजर का कार्य चल रहा है, 6.5 करोड़ का बांसवाड़ा में धरियावाद में काम चल रहा है, जालोर में अभी मुझे
एक्शन साहब ने, कल मैं यहाँ आया तब भी ये टेंडर हुआ है, उससे बाद में टेंडर हुआ उसका भी मुझे 10 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी किया है। और डिवीज़न 4 में मैं आज 4 महीनों से काम कर रहा हूँ। वहाँ एक अय्यन है, वो 20 लाख रुपए की प्राइज इलेक्शन के नाम से 10 लाख रुपए मांग रहा है। वो मैंने इस एससी को 10 बार अवगत कराया, लेकिन क्योंकि ये तो उनसे पैसों में बिका हुआ है, मेरी कार्रवाई कब करेगा। मैंने कई बार इनको लिखित में भी दिया, लेकिन इन्होंने कार्रवाई के नाम से जीरो करी। ये वो हेमाराम के गुड़ा मलानी एमएलए साहब के नाम लेता है और उनसे धमकियां दिलाता है कि आपको काम करना है तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं आपका काम नहीं करूँगा। और वो उसके पास दोहरा चार्ज है पंचायत का, गुड़ा मलानी में करोड़ों रुपए का पंचायतों में वो फर्जीवाड़ा कर रहा है, लेकिन कोई अधिकारी संज्ञान में लेके कार्रवाई नहीं कर रहा। तो मतलब अब कौन सा अधिकारी कौन सा है जो आपसे पैसे मांग रहा है? मेरे से एससी सिरपल मीणा जी जो 15 लाख रुपए की मांग कर रहा है, और एक्शन केटर साहब जो मुझे 20 लाख रुपए की मांग कर रहा है। वो पैसा मैं नहीं देने के कारण वो कह रहा है आपका कार्य अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है, जबकि कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एक्शन महोदय द्वारा ही वेरीफाई किया गया, एक्शन महोदय द्वारा ही ये सारा एवल्यूशन करके भेजा गया। आज ये कार्य आदेश देने के जब कह रहे हैं फर्जी है, तो आज इन्होंने फाइनेंशियल बिड खोली, उससे पहले ही ये कह देते कार्य आदेश गलत है। उसके साथ मोहन कश्यप कंपनी का फेल हुआ है। कौन से मंत्री है जिनके नाम पर ये पैसे मांग रहे हैं? महेंद्र सिंह मालवीय जी WRD मिनिस्टर के नाम से पैसे मांगे जाए। कौन, केतन साहब मांग रहे हैं? केतर साहब मांगे जाए। और ऐसी सिंपल मीणा 2% पैसे मांग रहा है। 2% मेरे को एससी के हैसियत से दे दो, 2% वर्क ऑर्डर के नाम पर मांग रहे हैं? वर्क ऑर्डर के नाम से पैसे मांग। कल मैं दिनांक 24/4/2023 को 12 बजे पे इनको यहाँ धरने पे बैठा। मैंने कहा साहब आप मेरे से 3 महीनों से कार्य आदेश जारी नहीं करते, आप लंबे समय से मंत्री महोदय के नाम से 20 लाख रुपए की रिश्वत की एक्शन द्वारा मांग की जा रही है। एससी द्वारा 15 लाख रुपए की 1 महीने से मांग करी जा रही है। वो मैं दिल्ली मुख्य अभियंता चीफ साहब को निवेदन कर रहा हूँ कि साहब ये अधीक्षण अभियंता और ये दोनों एक्शन मिले हुए हैं, इनको करोड़ों रुपए की रिश्वत चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। मुख्य अभियंता जोधपुर द्वारा इनको स्वीकृत रेट भी कर दी और कार्य आदेश नहीं जारी करने के कारण इनको लेटर भी लिख दिया, लेकिन इन्होंने वो उसकी कोई पालना नहीं करी। जब से मैं कल धरने बैठा तो एससी और एक्शन दोनों यहाँ से भग गए। जब मैं इनको